परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन हर शुक्रवार को करते आए हैं और पिछले समयों में कुलूसियों को लिखी गई पत्री से अध्ययन करते आए हैं। आज भी उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए कुलूसियों उसके चौथे अध्याय में आ जाएंगे। कुलूसियों उसके चौथे अध्याय में आ जाएंगे। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन भाई अभिषेक और भाई अक्षय हैं यहाँ पे। मैंने पिछले सप्ताह जो YouTube में देखा था तो मैंने सुना था कि आप लोग भी हैं यहाँ पे, और आप सबका भी प्रभु में आपको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रभु हम सबको प्रभु के वचन में से सीखने का एक अच्छा समय दे। कुलूसियों उसका चौथा अध्याय, और हम पिछले दिनों में तीसरे अध्याय से अध्ययन कर रहे थे और तीसरे अध्याय में कई बातें हमने व्यवहारिक सीखी। और हमें अपने जीवन में हम जब प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, इस विषय में हमने कई चीज़ें तीसरे अध्याय से देखी थी। तो सबसे पहले उसमें है कि तुम जीवित कर दिए गए हो, है ना। यू हैव बीन मेड अलाइव विथ क्राइस्ट। क्योंकि तुम जीवित कर दिए गए हो इसलिए तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। उसमें हम पढ़ते हैं कई चीज़ों को मार डालना है ना। उसके तीसरे अध्याय के 5वें पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि क्योंकि या फिर जिसका उद्धार हुआ है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने अपने पापों की क्षमा पाकर एक नया जीवन पाया है, उनसे ये अपेक्षित है, उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपने पुराने जो शरीर के काम हैं, जो पुराने इस शरीर की पाप भरे काम हैं, उनको मार डाले। क्या है वो? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इन चीज़ों को मार डालने की बात की गई है। उसके बाद कुछ और बातों के बारे में उसके 8वें पद में लिखा गया है, जिनको छोड़ देना है, जिनको हटा देना है। क्या है? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना। ये सब बातें छोड़ दो ना। तो कुछ जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नया जन्म पाता है, तो उसके जीवन में कुछ बातें मार डाल दी जानी चाहिए, कुछ बातें छोड़ दी जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब सिर्फ मार डाल दिया जाना है क्या, या सिर्फ छोड़ दिया जाना है क्या? और कुछ भी करना है क्या? क्या करना है? धारण करना है ना। जब हम कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को पहनना भी है। क्या पहनना है? उसके 12वें पद में लिखा है, 3 के 12 में क्या लिखा है? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो, है ना। जब हम व्यभिचार, अशुद्धता, है ना, क्रोध, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में से हटा रहे हैं, तो हमें क्या धारण भी करना है? बड़ी करुणा, है ना। दूसरों के प्रति बड़ी करुणा से पेश आना है ना। भलाई करनी है दूसरों के लिए, दीनता के साथ, नम्रता के साथ जीवन जीना है, सहनशीलता धारण करनी है ना। उस सबसे बढ़कर प्रेम को पहनना है। तो प्रभु ने ये सारी बातें हमें सिखाई। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति में क्या चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए और क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, इस बारे में हमने सीखा था। फिर हमने और भी बातें सीखी थी। पति और पत्नी के संबंध के विषय में, परिवार के संबंध के विषय में देखा था। और पिछले सप्ताह हमने दास और स्वामी, उनको आपस में कैसा होना है, वो भी सीखा था। पिछले सप्ताह अगर हम रिवाइज करें जल्दी से, तो ये सीखा था कि एक दास को कैसे काम करना है, कितने विश्वास योग्यता के साथ काम करना है, और ये समझकर काम करना है कि भले ही मेरे ऊपर कोई शारीरिक स्वामी है, भले ही मेरे ऊपर कोई बॉस है, या मेरा कोई सुपरवाइज़र है, या मेरा कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है,
ये सब होंगे मेरे ऊपर, लेकिन अंततः मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। हमें इन बातों को समझकर अपने कार्य को करना है। और ये भी याद रखना है कि भले ही वो बॉस या वो सुपरवाइज़र मेरे को नहीं देख रहे हों, उनकी आंखें मेरे पे नहीं हों, या फिर हो सकता है आपके आजकल ऑफिसेस में सीसीटीवी कैमरा होता है, भले ही उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा ना हो, मगर ये चीज़ें हो ना हो, ये व्यक्ति हमें देख रहे हों या ना देख रहे हों, कौन हमें देख रहा है? परमेश्वर हमें देख रहा है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम परमेश्वर हम एक विश्वास योगी दास की तरह, है ना, एक सिंसियर वर्कर की तरह हम काम कर पाएंगे, है ना। हम विश्वास योग्यता के साथ काम कर पाएंगे, हम सच्चाई के साथ काम कर पाएंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि दो चीज़ें होती हैं जो हम अपने काम में गड़बड़ कर सकते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? एक तो लापरवाही हो सकती है। लापरवाही क्या होती है? नेग्लिजेंस क्या होता है? उसको डिफ़ाइन किया था, जो चीज़ करना है वो नहीं करते, है ना। नेग्लिजेंस क्या होता है? जो चीज़ करना है वो नहीं करते। अगर अब क्योंकि मैं डॉक्टरी पेशे से हूँ, तो हमारे लिए नेग्लिजेंस एक नेग्लिजेंस ये है कि अगर पेशेंट है और मेरे को उसे देखने आना है और मैं नहीं देखता हूँ, या फिर रात हो रही है, मैं बोलता हूँ मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, तो ये नेग्लिजेंस में काउंट होता है ना। मेरे ऊपर उसके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस करके, कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और मैं देखने नहीं आया हूँ, तो मेरे ऊपर केस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने लापरवाही की है। मैं देख लेता और वो पेशेंट को फिर भी खतरा पहुँचता, तो वो नेग्लिजेंस में नहीं आता, है ना। अगर मैं देख लेता, मैं आ जाता अपने घर से रात को 2 बजे, पेशेंट को देख लेता, फिर भी पेशेंट की हालत ऐसी थी कि वो ख़राब ही है और वो अंततः मृत्यु हो जाती है, तो वो नेग्लिजेंस का केस नहीं लगता, क्योंकि वो डॉक्टर आया था देखने और उसने जो हो सकता था करा। तो जो हो सकता था करना अच्छी बात है, और जो हो सकता था वो नहीं करना लापरवाही है, ठीक है। और दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं हम अपने कामों में? एक तो लापरवाही है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अपने नोट्स को रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। भ्रष्टाचार, या फिर जो नहीं करना है उसको कर बैठते हैं, है ना। जो नहीं करना है उसको करना, कुछ गलत काम को अपने काम के दौरान करना, है ना, वो भ्रष्ट या भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो ये जो दो चीज़ें, जो गलतियां हम करते हैं, वो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हमें पूरे हृदय के साथ करना है ना, पूरे मन के साथ करना है। ज़बरदस्ती में या बस काम निपटा, बस अपना टाइम ख़त्म करने के लिए नहीं करना है, अपने पूरे हृदय के साथ करना है। क्यों? ये सब क्यों करना है? ये सब क्यों करना है? हमें सच्चाई से काम करना है, पूरे हृदय के साथ काम करना है। क्यों करना है ये सब? क्यों ये सब क्यों बोल रहा है पौलुस अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति की चीज़ों को बताकर क्यों नहीं समाप्त करते? ये सब क्यों लिखने की ज़रूरत है? वो ये क्यों नहीं लिखता कि तुम मीटिंग जाया करो रेगुलरली, या फिर तुम घर पे बैठ के प्रार्थना करा करो रेगुलरली? इस सब को तो लिखता ही है, उसके ऊपर से ये क्यों लिखता है कि तुम सच्चाई से काम करो, तुम लापरवाही मत करो, तुम पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ काम करो? ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? क्यों लिख रहा है? क्योंकि हम अंततः किसकी सेवा कर रहे हैं? घूम फिर के वही, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है ना। भैया ने पिछली बार बार कहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम मिनिस्ट्री में है तो सिर्फ वो ही है जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हम सब भी अपने अपने कार्यस्थलों में, कार्य क्षेत्रों में, पढ़ाई की जगहों में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम जब अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वो दिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, है ना। इसलिए हम बदतमीज़ी नहीं करते, है ना। जब हम अपने स्वामियों के प्रति सच्चाई से काम करते हैं, पूरे मन के साथ काम करते हैं, समय काटने के लिए काम नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते, दिखाता है कि
हमारा प्रभु कौन है, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसके चेले हैं, है ना, ये दिखाता है। इसीलिए, और व्यवसाय में भी हो, है ना, अगर हम दास नहीं हो, हम अगर स्वामी हो, तो स्वामियों के लिए भी चौथे अध्याय के पहले पद में लिखा है कि तुम अपने अपने कैसे लिखा है, तुम अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, है ना। तो ये सब सही व्यवहार करना, ये पौलुस इसलिए सिखा रहा है क्योंकि एक विश्वासी की, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो इसके विरुद्ध में काम कर रहा है, मतलब उसमें कुछ तो समस्या है, उसमें वो सच में प्रभु यीशु मसीह का चेला है क्या, वो भी पूछा जा सकता है ना। तो एक प्रभु यीशु मसीह के चेले से अपेक्षित है कि वो पाप को अपने शरीर से दूर करे, वो व्यभिचार, अशुद्धता, इन सब चीज़ों से अपने से दूर रखे, वो क्रोध, आक्रोश, इन सब चीज़ों को अपने से दूर रखे, सहनशीलता और दीनता, नम्रता और प्रेम अपने ऊपर पहने। लेकिन ये भी अपेक्षित है कि वो अपने स्वामी के साथ, जब एक व्यक्ति एक विश्वासी प्रेम को पहने रहेगा, या फिर नम्रता का जीवन जिएगा, या फिर सहनशील होगा, तो वो अपने कार्यस्थल में भी दिखाएगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चर्च में बहुत दीन हूँ, बहुत नम्र हूँ, बहुत प्रेम है ना, बहुत सहनशील हूँ, मगर मैं ऑफिस में ऐसा नहीं हूँ। ऑफिस में तो मेरा दिमाग खराब रहता है ना। वो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक दो टाइप का जीवन हो जाएगा ना, क्या हिपोक्रेसी का जीवन, हाँ, दो रंगी जीवन हो जाएगा। तो ज़रूरी है, एक विश्वासी है, एक अगर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला एक व्यक्ति है, तो वो कलीसिया में भी और ऑफिस में भी, कलीसिया में भी और स्कूल में भी, कलीसिया में भी और कॉलेज में भी, रोड पे भी, जहाँ पे भी हो, वो प्रेम का, सहनशीलता का, दीनता का, नम्रता का और सच्चाई को पहने हुए एक व्यक्ति होगा ना। तो हमने ये सारी बातें सीखी थी। फिर हमने एक और बात ये सीखी थी कि क्योंकि हम अंततः किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो रिवॉर्ड भी किससे मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। हाँ, हमें सैलरी मिलेगी ऑफिस से, इंक्रीमेंट भी अच्छा मिल सकता है, ये सब है, लेकिन जो अनंतता तक रहने वाला जो रिवॉर्ड है, जो पुरस्कार है, वो परमेश्वर ही देंगे ना। सैलरी आती है, महीने के अंत तक ख़त्म हो जाती है, कुछ चीज़ें सेव हो जाती हैं, इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता है, उस हिसाब से हमारी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जो पुरस्कार, जो रिवॉर्ड देते हैं, वो अनंतता के लिए है, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें पिछले सप्ताह देखी थी। अब हम आखिरी अध्याय में आ गए हैं, उसके चौथे अध्याय को निकालेंगे और 2 से लेकर 6 तक पढ़ लेंगे, 2 से लेकर 6 तक। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। धन्यवाद भाई, परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस पढ़े गए वचन से। हम एक बार प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन में से सीखने आए हैं प्रभु, हम इसके दूसरे पद से लेकर 6ठे पद तक को पढ़े हैं अभी, और उसमें से कुछ बातें सीखना चाहते हैं प्रभु। आप हमें सिखाएं, आप हमें बताएं प्रभु कि आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन में, क्या चीज़ें बदलें, और प्रभु वैसे हमें जीने में आप सहायता करें प्रभु। इस समय को अर्थपूर्ण बनाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इसमें लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। जब हम इसके अगर हम ये जो 2 से लेकर 6 हमने पढ़ा है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना। 2 से लेकर 6 हमने पढ़ा है, उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2, 3 और 4। दूसरा, तीसरा और चौथा पद प्रार्थना के विषय में बताता है, हाँ? अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ताकि अगले हफ्ते अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं ना।
अगले हफ्ते वैसे मीटिंग नहीं होगी, हम कॉन्फ्रेंस में होंगे, तो उसके बाद वाले हफ्ते। तो 2, 3 और 4 प्रार्थना के विषय में बताता है, और 5 और 6 दूसरों के साथ के व्यवहार के बारे में बताता है। ठीक है, हमने जब अभी पढ़ा तो आप लोगों को वो क्लियर भी हुआ होगा, है ना। 2, 3 और 4 प्रार्थना के विषय में बताता है। अब ये जो 2 से लेके 4 पद हैं, उसको भी हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 2, 3 और 4 को प्रार्थना के विषय में देखा। अब ये 2, 3 और 4 को भी हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। जो दूसरा पद है, वर्स नंबर 2 है, वो प्रार्थना के बारे में कुछ सामान्य निर्देश हैं, कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। और 3 और 4 कुछ स्पेसिफिक कार्यों के बारे में प्रार्थना करने के विषय में पौलुस बोलता है। तो दूसरा पद सामान्य या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है, 3 और 4 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कुछ, है ना। तो 2 से लेके 6 तक हमने पढ़ा। 2, 3, 4 प्रार्थना के विषय में है, 5 और 6 दूसरों के साथ के व्यवहार के विषय में है। दूसरा पद 2, 3 और 4 को भी हमने दो में डिवाइड किया। दूसरा पद जनरल इंस्ट्रक्शन है प्रार्थना के विषय में। तीसरा और चौथा पद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है प्रार्थना के विषय में। ठीक है, अब दूसरा पद हम एक बार पढ़ लेंगे। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे एक बार। डिवोट योर सेल्व्स टू प्रेयर बीइंग वॉचफुल एंड थैंकफुल। ठीक है, अब मैंने जैसा कि कहा, ये सामान्य निर्देश हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो ये हर प्रार्थना में हम अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, अपने शांत समय में, क्वाइट टाइम में कर रहे होते हैं, प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना कर रहे होते हैं, अकेले में प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो तो प्रार्थना के बारे के लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शन है ना। क्या है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। 3 चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब आप बताइए कि 3 चीज़ें क्या लिखी हैं, हमारे प्रार्थना में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। 3 चीज़ें क्या लिखी हैं? हाँ, सबसे पहली बात, प्रार्थना में लगे रहो, है ना, लौलीन रहो, समर्पित रहो, दृढ़ रहो। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात, हमारी प्रार्थना में धन्यवाद होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, हाँ, जागृत रहो, है ना, जागृत रहो या फिर जाग के रहो या फिर पूरे होश में रहो, ध्यान अलर्ट रहो। ठीक है, तो ये 3 चीज़, चौकन्ने रहो, है ना। तो ये 3 चीज़ें हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं। अब उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, लगे रहो, है ना, प्रार्थना में लगे रहो या फिर लौलीन रहो, है ना, प्रार्थना जारी रखो, कंटिन्यू स्टेडफास्टली। इंग्लिश में एक, मेरे में जो वर्ड है, मेरे ट्रांसलेशन में NIV में लिखा है डिवोट योरसेल्व्स, या फिर प्रार्थना के लिए समर्पित रहो, डिवोटेड टू प्रेयर, प्रार्थना के लिए समर्पित रहो। मेरा जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित रहे, है ना, उसमें कंटिन्यूस रहे। दूसरे वर्जन में लिखा है, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कंटिन्यू स्टेडफास्टली, कंटिन्यू स्टेडफास्टली, कंटिन्यू, उसको रुकना नहीं है, उसको उसमें ब्रेक नहीं होना है, उसमें रुकावट नहीं आना है, लगातार चलने वाली एक बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करते हो तो अब 24 घंटे प्रार्थना करते रहें अपन? कंटिन्यू स्टेडफास्टली या लगे रहने का मतलब क्या है, क्या समझ आता है अपने को? जब भी समय मिले तो प्रार्थना करो, सही है। कंटिन्यू स्टेडफास्टली, हर परिस्थिति में प्रार्थना करो, और सही, ये सारे सही हैं। और मैं भी यही बताना चाह रहा था कि हमें हर परिस्थिति में जब भी समय मिले प्रार्थना करना है। और क्या समझ आता है? जब कंटिन्यूस रहे उसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, गैप नहीं होना चाहिए, तो रुकावट नहीं आनी चाहिए, या फिर वी शुड नॉट क्विट प्रेइंग, है ना। क्विट मतलब कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हर प्रार्थना के जवाब अपने को पॉजिटिव मिलते हैं क्या? हमें नहीं लगता कि पॉजिटिव है ना। जैसे हम मांगते हैं कि प्रभु मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, प्रभु तुरंत एक गाड़ी दे देते हैं क्या?
तो हमें लगता है कि अरे यार मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है और प्रभु दे ही नहीं रहे। तो ये हमारे हिसाब से पॉजिटिव नहीं है भले ही, लेकिन प्रभु के समय में चाहे वो गाड़ी मिले, आगे जाके कभी मिले, 5 साल बाद मिले, नहीं मिले, प्रभु के हिसाब से तो वो हमारे लिए सबसे उत्तम ही चीज़ हो रही है ना। भले ही हमें पॉजिटिव नहीं लगता, लेकिन अब गाड़ी नहीं मिल रही करके हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, है ना। चलो गाड़ी तो फिर भी एक मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल हो गया। हम बोले हमें कोई तकलीफ़ है, स्वास्थ्य में तकलीफ़ है ना, बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य में कोई परेशानी चलती जा रही है, बनी हुई है, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ हल नहीं हो रहा, प्रार्थना से भी ठीक नहीं हो रहे हम, तो प्रार्थना करना छोड़ दें, है ना। लगे रहने का मतलब है कि हर परिस्थिति में, चाहे हमारी बीमारी ठीक होती है नहीं होती है, चाहे हमारी तकलीफ़ें हटती हैं नहीं हटती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करते रहना है। इसका एक ऑपोजिट मीनिंग भी है कि समझ लीजिए प्रार्थना करी गाड़ी के लिए और गाड़ी मिल गई, तो अब बस प्रार्थना बंद कर दें क्या? नहीं ना। ये भी है कि बीमार थे, प्रार्थना की, बीमारी ठीक हो गई, अब प्रार्थना बंद कर दें क्या? प्रार्थना हर परिस्थिति में का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुरी परिस्थिति में, है ना। हर परिस्थिति में मतलब खुशी में भी, जब खुशी होती है, जब प्रभु कुछ देते हैं, या जब हमारी कुछ तकलीफ़ में कुछ आराम होता है, तब भी उस परिस्थिति में भी, उस खुशी में भी प्रार्थना जारी रहनी चाहिए, प्रार्थना वहाँ रुकनी नहीं चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसी पद में दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने प्रार्थना में? हाँ, धन्यवाद के साथ, है ना। धन्यवाद के साथ। धन्यवाद कब देते हैं हम? जब कुछ मिलता है। तो प्रार्थना अगर सिर्फ ना मिल नहीं रहा, प्रभु मेरे को गाड़ी की ज़रूरत है, आप दे नहीं रहे, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, और उसका ठीक हो गई, उसके बाद प्रार्थना रुक गई क्या? नहीं रुकी। उसके बाद धन्यवाद, मतलब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना में तभी आ पाएंगे जब हम पहले कभी प्रार्थना में गए होंगे, है ना। जब कोई हमें कुछ देता है तो अभी तो हम थैंक यू बोल पाते हैं ना। जब हमसे हमारा कुछ प्रॉब्लम ठीक होता है तो उस प्रॉब्लम ठीक करने वाले को हम थैंक यू बोल पाते हैं। हम प्रार्थना में जब प्रभु के पास जाते हैं तो हम थैंक यू तब बोलेंगे जब हम पहले प्रार्थना में गए हों, जब हम पहले हमने प्रभु से कुछ पाया हो। सही है कि नहीं है? बिना कुछ मिले थैंक यू बोलते हैं क्या हम? कभी बोला है किसी को थैंक यू? बोला है किसी को बिना कुछ मिले? परमेश्वर को बोला है क्या? परमेश्वर को हम जब थैंक यू, परमेश्वर को धन्यवाद देने जाते हैं तो हमें कुछ मिला है इसलिए धन्यवाद देते हैं ना। क्या मिला है, क्या मिला है पूछना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं मिली हो तो भी एक चीज़ तो मिली है जिसके लिए हम अनंतता के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। क्या मिला है? उद्धार मिला है, प्रभु यीशु मसीह मिले, है ना। हम परमेश्वर के पास चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हम प्रार्थना में कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं, इस दुनिया का कुछ नहीं मिला, तब भी हमें उद्धार मिला है। उद्धार क्या है? हम जो पापी थे, हम जो पाप में मरे हुए थे, जिसके बारे में दूसरे अध्याय में पौलुस बोलता है, हम जो पाप में मरे हुए थे, प्रभु ने हमें पापों से बचा लिया। हम जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि बच पाएँ, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी स्वर्ग पहुंच पाए, प्रभु ने हमें बचा लिया। तो हम भले ही सब कुछ खो गए अपने जीवन में, हमें नौकरी नहीं मिल रही हो, हमारे जीवन में तंगी हो, फाइनेंशियली भी हम बहुत समस्या में से होके गुजर रहे हों, तकलीफ़ें ही हों, फिर भी हम प्रार्थना में लौलीन रह सकते हैं और धन्यवाद के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमें अनंत जीवन मिल गया है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है ना। हमें परमेश्वर ने अपना संतान, अपना पुत्र बना लिया है ना। इन सारे कारणों से, हज़ारों लाखों कारण हैं अभी भी कि हम परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आ सकें। तो क्या क्या है? सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रार्थना में लगे रहो। दूसरी बात हमने क्या देखी?
प्रार्थना में धन्यवाद के साथ आओ। अच्छा, हम कुछ पदों को और देख लेते हैं जस्ट इन बातों को फिर से पढ़ने के लिए। प्रेरितों के काम 1:14 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसमें 1:14 ऐसा लिखा है। हाँ, पढ़ लीजिए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एकचित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कौन? कितने चेले बचे हैं? कितने? प्रेरितों के काम की पुस्तक जब शुरू होती है तो कितने चेले बचे हैं? 11 चेले बचे हैं। 11 चेले बचे हैं और उनके साथ कुछ स्त्रियां हैं और यीशु की माता है मरियम, है ना। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, है ना। वो कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहे हैं। और ये किस चीज़ के बाद हो रहा है पता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, है ना। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं, है ना। उसके अगर आप 10 और 11 को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, स्वर्ग में चले गए। 11 चेले यहाँ रह गए, है ना। अभी तक प्रभु साथ में थे, है ना, बॉडीली फॉर्म में साथ में थे। और अब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक चीज़ प्रॉमिस करी कि एक पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, है ना, तुम उससे सामर्थ पाओगे, ये चीज़ प्रॉमिस की है। लेकिन उस गैप में चेले क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं कि एक जगह कि हम पवित्र आत्मा मिलने का इंतज़ार करेंगे, हम तो ऐसे बैठे हुए हैं कि एक जगह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना में लगे हुए हैं। दे आर कंटिन्यूसली प्रेइंग, है ना, प्रार्थना में लगे हुए हैं। हम प्रार्थना में लगे रहें, है ना। हम उसके 6:14 को ही पढ़ेंगे, 6:4, प्रेरितों के काम 6:4 को ही पढ़ेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। कौन? हम चेले, प्रेरित, है ना। जब कलीसिया स्थापित हुई तो भी प्राथमिकता किन चीज़ों को दी गई? प्रार्थना, है ना। प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो लगे रहना, है ना, प्रार्थना में कंटिन्यू करना एक बहुत ज़रूरी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, है ना। और मैंने उसको ड्यूटी जब बोला तो मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, प्रार्थना के ऊपर ये किताब है। उसमें ऐसा लिखा है, मैं उसको इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा। प्रेयर इज़ नॉट गिवन टू अस एज अ बर्डन टू बी बोर्न, है ना। प्रार्थना हमें एक बोझ की तरह नहीं दिया गया। हम जब प्रार्थना के बारे में क्लासेस सुनते हैं या हम बार बार मैसेजेस सुनते हैं तो लगता है कि अरे मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे को करना है, और ये एक बोझ की तरह हम ले लेते हैं, है ना। हम एक बर्डन की तरह ले लेते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं आज से ही 1 घंटा निकालूंगा, 2 घंटे निकालूंगा, मैं रात भर प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे, मैं रात भर प्रार्थना करूंगा। हम उसको एक बर्डन, एक बोझ की तरह समझ लेते हैं, उसको बना देते हैं। बट ये लेखक जो उस किताब को लिख रहा है उसको वो कहता है प्रेयर इज़ नॉट गिवन टू अस एज अ बर्डन टू बी बोर्न बट, तो अगर वो एक बोझ नहीं है तो क्या है? इट इज़ सपोज टू बी अ जॉय एंड पावर टू विच देयर इज़ नो लिमिट। प्रार्थना एक बोझ नहीं है परंतु एक आनंद और सामर्थ्य का स्रोत है जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। हम उसको बर्डन बना लेते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में इतने बिजी चल रहे होते हैं, तो प्रार्थना के लिए हम समय नहीं निकालते हैं और हम मिस कर देते हैं उस आनंद को जो प्रार्थना में है, और उसको क्या बना लेते हैं? हम बर्डन बना लेते हैं। तो जब मैंने बोला कि प्रार्थना करना हमारी ड्यूटी है, तो मैं मानता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी नहीं है, वो मेरे लिए दिया गया एक गिफ्ट है। मैं परमेश्वर से बात कर पा रहा हूँ। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना। ये मेरे पे थोपा नहीं गया है, ये मेरे को एक गिफ्ट की तरह दिया गया है ना। मेरे को उसको गिफ्ट की तरह यूज़ करना आना चाहिए, है ना। मेरे को उसको, उस गिफ्ट को, कि मैं परमेश्वर से इस
संसार को बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मैं जो इंदौर शहर में एक छोटा सा इंसान हूँ, लाखों की भीड़ में एक घुमा हुआ एक इंसान हूँ, मैं उस परमेश्वर से बात कर पा रहा हूँ। दिस इज़ अ गिफ्ट। ये एक गिफ्ट है, और इसको गिफ्ट की तरह ही देखेंगे तो हम इसके आनंद को और इसकी सामर्थ्य को समझ पाएंगे। इसको ड्यूटी की तरह लेंगे कि नहीं मैं 8 घंटा प्रार्थना करूँगा, उसको फिर बर्डन बना लेंगे। फिर जैसे हम ड्यूटी में क्या होता है कई बार कि सोचते कैसे तो निकले इधर से, थक जाते हैं, है ना। मगर जब आनंद की चीज़ कर लो, मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं भले ही थक जाऊँ फिर भी नहीं थकता, है ना। मैं आप भाइयों से ही पूछो, मेरे हाथ पैर में हर बार चोट लगती है। मेरी मम्मी, मेरी अब तो मेरी पत्नी भी गुस्सा होती है कि मैं क्यों खेलने जाता हूँ, हर बार चोट के साथ आता हूँ। मेरी ऑपरेशन तो हो चुका है फिर भी मैं खेलने आता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद है, मेरे को फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना को एक गिफ्ट की तरह समझेंगे जिसमें आनंद है, जिससे हमें सामर्थ्य मिलती है, तो इट विल नॉट रिमेन अ बर्डन टू अस। फिर उसके लिए हमारी बार बार हमें याद दिलाना नहीं पड़ेगा। मैं तो मौके ढूंढता हूँ कि मैं कब फुटबॉल खेलूँ, है ना। हम मौके ढूंढेंगे कि मैं कब प्रार्थना करूँ, मैं कब प्रभु से बात करूँ, है ना। मैं अभी प्रार्थना कर लेता हूँ। मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, प्रार्थना, है ना। मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, है ना। बहुत फैंसी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है कि कोई चार्जेस नहीं लगता, फ्री है ये सब। लेकिन वो सब छोड़ के आप माध्यम को छोड़ के किससे बात कर रहे हैं ये सोचें, है ना। फ्री है, अच्छी बात है, मगर किससे बात करना फ्री है? परमेश्वर से, है ना। परमेश्वर जो हमें उद्धार दे रहा है, जो हमारी अनंतता को सुरक्षित रख रहा है, उससे हर वक्त बात करने का मौका मिल रहा है। इट शुड नॉट बी अ बर्डन टू अस। वो हमारे लिए एक बोझ नहीं बनना चाहिए, ना ही वो हमारे लिए हमारे पीछे पड़ के कराने वाली एक चीज़ बननी चाहिए। बच्चों को भी कह रहा हूँ मैं, है ना। माँ बाप को पीछे पड़कर ये नहीं बताना होता कि बेटा प्रार्थना करो। आप लोगों को भी समझना है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, है ना। हमें अच्छा लगता नहीं लगता हम पापा से हर वक्त बात कर पाए। तो कई बार बोलते हैं आजकल के पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, है ना। फ़ोन में लगे हैं या ऑफिसेस बहुत बिजी हैं, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ भी एक तरीके से ट्रू देखा जाता है कि बच्चे भी पेरेंट्स फ्री हों तो भी कुछ और करना पसंद करते हैं। पेरेंट्स से कौन बात करना चाहता है? पेरेंट्स तो यही हैं, कल भी बात कर लेंगे, टीवी का शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। प्रभु सहायता करें, हम प्रार्थना करने को एक गिफ्ट की तरह समझें और उस गिफ्ट को अपने आनंद में, अपनी खुशी के लिए यूज़ करें, अपने जीवन में सामर्थ्य पाने के लिए यूज़ करें। प्रभु सहायता करें। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें थी कुछ। इसमें एक और बात क्या है? जागृत रहो, वॉच एंड प्रे, बी वॉचफुल, है ना। उठे रहो, जागते रहो, या फिर नींद में, या एक जैसा कि अभी का बर्डन में, अरे बोरियत में, ऐसे प्रार्थना मत करो, है ना। जब हम किसी से प्रार्थना कर, जैसे हम दो लोग अगर बात कर रहे हैं और सामने वाला जो सुन रहा है वो यौन करने लगेगा, तो जो बोल रहा है उसको कैसा लगेगा? यार उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम बात करते हुए अगर तुम यौन करने लगोगे तो मैं भले ही ध्यान से सुन रहा हूँ, मेरे को लगेगा कि ये मेरे से ज़बरदस्ती बात कर रहा है, इसको कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। हम याद रखें हम किससे बात कर रहे हैं। हम प्रभु से, परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जागरूक रह के बात करें, है ना। अलर्ट रह के बात करें। नींद में बड़बड़ाना नहीं होता प्रार्थना, है ना। प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर को अपना सच में वो समय जो है वो पूरी रीति से दें, उसके आधे अधूरे मन से और नींद में और ऐसे क्या यौन करते हुए ऐसे अलर्ट, है ना। पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं गतसमने में कि वॉच एंड प्रे, तुम मेरे साथ जाग के प्रार्थना करो। मगर उधर क्या होता है? उधर नींद हावी हो जाती है ना। नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ पड़ती है। प्रभु सहायता करें, हम
हम मन की क्लैरिटी के साथ कि हम क्या प्रार्थना करने आए हैं, हम अलर्टनेस के साथ जागरूक होके और सचेत होकर, है ना, और अवेक जाग कर, है ना, हम प्रार्थना कर सकें। तो ये चीज़ें हमारी दिन ब दिन की प्रार्थना में लागू होनी चाहिए। क्या? लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यूस रहो। उसके बाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। और तीसरा क्या? जागरूक होके, है ना, जाग के प्रार्थना करो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें जनरल वे में देखी। उसके बाद उसके 3 और 4 को पढ़ लेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसे मुझे करना उचित है। ठीक, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। ठीक है, अब पौलुस क्या कह रहा है? अभी तक हमने जनरल चीज़ें देखी कि प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ, और जागरूक रहो, जागृत रहो। उसके बाद अब क्या लिखा है? हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे लिए मतलब कौन? किसके लिए? एक तो पौलुस खुद, और उसके साथ जो कार्य करते हैं, पॉल एंड हिज कोवर्कर्स, पौलुस और उसके साथ जो कार्य करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पौलुस के साथ उस बंदीगृह में भी और भी लोग थे, उनके नाम आगे दिया। तिमोथियस था। तिमोथियस तो जब लेटर शुरू होता है तभी हम देखते हैं मैं और तिमोथियस लिख रहे हैं करके, ऐसा पौलुस कहता है। तो पौलुस के लिए प्रार्थना करें, तिमोथियस के लिए प्रार्थना करें, साथ में एपफ्रास है, लूक है ना, हम मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना करें जो मेरे साथ है। ठीक है, अब पौलुस एक प्रेरित है और एक बहुत एक्टिव मिशनरी है ना, बहुत वाइड स्प्रेड यात्राएं करने, बहुत सारी यात्राएं करने वाला एक मिशनरी है। और वो एक कलीसिया के झुंड को कह रहा है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, है ना? पौलुस बहुत बड़ी रीति से परमेश्वर के उपयोग में आने वाला एक मिशनरी है, एक प्रेरित है, और वो चाहता है कि कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करे ना। वो चाहता है कि इस काम में कलीसिया भी मेरे साथ सहभागी हो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, है ना। इस सुसमाचार सुनाने के कार्य में कलीसिया मेरा साथ दे। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। हम प्रार्थना को मेरी ज़रूरतें, मेरा काम, मेरी बीमारी, मेरी गाड़ी, है ना, उधर तक सीमित नहीं रखना है। हमसे ये भी उम्मीद की जाती है जब हम प्रार्थना में लगे हुए हैं तो वो सिर्फ मेरी ज़रूरतों के लिए नहीं है। प्रार्थना में जब लगे रहते हैं तो हम दूसरों की ज़रूरतों में भी, दूसरों की सेवाओं में भी हम उनके सहभागी बन सकते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो। और ये कलीसिया से एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसा करेगी। कलीसिया से उम्मीद रखी जाती है कि वो एक व्यक्ति के कार्य में उसके सहभागी होंगे प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, अब अगर आपको याद हो 3 सप्ताह पहले जब हमने वो संडे को एक बाप बेटे के बारे में एक देखा था मरकुस 9वें अध्याय में, तो उसमें आखिरी में शिष्य पूछते हैं कि प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, है ना, प्रभु हम क्यों नहीं इस दुष्ट आत्मा को निकाल पाए। तो प्रभु क्या बोलते हैं? हाँ, ये प्रार्थना के बगैर नहीं हो सकता। और तब हमने इस बात को सीखा था कि हमें अपने गिफ्ट्स को यूज़ करें। शिष्यों के पास ये गिफ्ट था, ये गिफ्ट था, वरदान था कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। फिर भी वो नहीं निकाल पाए, तो हमने ये सीखा था कि अपने वरदानों को यूज़ करने के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है ना, हमने ये सीखा था। अब यहाँ पे उसमें एक लेवल और आगे बढ़ के हम ये सीख सकते हैं कि दूसरों को अपने गिफ्ट यूज़ करने के लिए भी हमारी प्रार्थना हेल्प करती है ना। पौलुस सक्षम है क्या कि सुसमाचार सुनाए? सक्षम है। क्या उसमें नॉलेज में कोई कमी है क्या? है उसमें
ज्ञान में कोई कमी है क्या पौलुस को? कमी है क्या? डाउट है कुछ? नहीं है। उसमें बात करने में या शब्दों में कोई कमी है क्या? क्या उसको ग्रीक और हिब्रू और क्या क्या भाषाएं नहीं आती? सब कुछ आता है। वो हर रीति से सक्षम है और अभी तक काम करते भी आ रहा है ना, सुसमाचार सुनाते भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि ये सब होने के बाद भी अगर एक व्यक्ति को कुछ करना है ना, कलीसिया के एक व्यक्ति को कुछ आत्मिक काम करने हैं, तो कलीसिया की प्रार्थना की ज़रूरत है। हम कोई भी ये नहीं सोच सकते कि हम वन मैन आर्मी हैं, और हम कोई भी ये नहीं सोच सकती कि वो वन मैन आर्मी है, उसको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है ना। मैं खुद के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता और मैं दूसरों के बारे में भी ऐसा नहीं सोच सकता। हम सबको एक दूसरे की प्रार्थना की ज़रूरत है और ये अपेक्षित है कि हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ सहभागी होंगे। ठीक है, कलीसिया से वो प्रार्थना करने को यह मानता है। उसके बाद वो किस चीज़ के लिए प्रार्थना करने को बोलता है? ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी पौलुस कहाँ पे है जब ये सब लिख रहा है? तो जेल में है। तो कायदे से क्या मांगना चाहिए उसको? प्रार्थना के लिए क्या मांगना चाहिए? छूटने के लिए ना। कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो क्या मांगना चाहिए? वहाँ से छूटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पौलुस क्या मांग रहा है? प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, है ना। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि वचन सुनाने का द्वार खोले, कि परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अवसर। हाँ, परमेश्वर ऐसे अवसर दे कि हम वचन सुना पाए। वचन सुनाना मतलब सुसमाचार सुना पाए। एक व्यक्ति है पौलुस जो बंदी गृह में है, जो जेल में है, जो जेल में रहना किसी को नहीं पसंद, पौलुस को भी नहीं पसंद होगा। वो ऑलरेडी काफ़ी तकलीफ़ों में से होके गुजरा है, वो जेल में है और वो कह रहा है कि कलीसिया प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर वचन सुनाने का अवसर दे, कोई द्वार खोले कि हम वचन सुना पाएँ ना। और क्या कहता है? वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, है ना, ताकि मैं वो वचन सुना पाऊँ जिससे वो भेद, मसीह का भेद वर्णन कर सकूँ, मसीह का वो भेद बता सकूँ। भेद का मतलब, भेद क्या होता है? भेद नहीं, भेद वर्ड का मीनिंग क्या है? छुपा हुआ, है ना, मिस्ट्री, सीक्रेट। वो कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि ऐसा अवसर मिले कि मैं वचन सुना सकूं, जिससे कि वो सीक्रेट, मसीह का वो मिस्ट्री, मसीह का वो भेद, वो छुपी हुई बात मैं वर्णन कर सकूं, है ना। क्या है मसीह की वो छुपी हुई बात? हम पहले अध्याय के 26 को पढ़ लेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 26। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। 27 पढ़ लें। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या है वो भेद? मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है ना। हम जो पापी मनुष्य थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह सकते थे, हम पर क्या भेद प्रकट हुआ है कि अब मसीह के द्वारा, मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा, मसीह के द्वारा हमें उद्धार देने की वजह से हम में अब मसीह वास करता है ना। उसे 28 में क्या लिखा आखिरी में, 27 में, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, महिमा की आशा है, जोर से पढ़ें उसको, महिमा की आशा तुम में रहता है।
तुम में रहता है ना, वो ही लिव्स इन यू। इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज चोजन टू मेक नोन अमंग द जेंटाइल्स क्राइस्ट इज इन यू, है ना। मसीह अब तुम में है ना। परमेश्वर ने चुना हम जैसे लोगों को कि वो अपने आप को हम में वास करवाए, है ना। प्रभु के नाम की महिमा। ये भेद है जो पौलुस दूसरों को बताना चाहता है। और दूसरा एक और भाग पढ़ेंगे 2 से 3, कुलुस्सियों 2 उसका 2 से 3, ताकि उनके मनों में उसको 2 पढ़ लें बस। हाँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले ना। उसके इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मसीह को पहचान ले जिसमें सारे पूरी समझ का सारा धन है ना। अगर उसको हम ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है तुम मसीह को पहचान लो या मसीह के भेद को पहचान लो। क्यों? क्योंकि मसीह में सारे समझ का सारा धन वास करता है। in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge, है ना। उसमें समझ का सारा धन वास करता है। तो पौलुस क्या चाहता है कि मैं भले ही बंदी गृह में हूँ, मैं भले ही जेल में हूँ, तुम प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं इस भेद को दूसरों तक पहुँचा सकूँ कि मसीह उनमें रहना चाहता है। मसीह का समझ का सारा धन जो मसीह में है वो उनमें रह सकता है। दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, है ना। उस भेद को वो बताना चाहता है। और उसके बाद वापस हम चौथे अध्याय में आ जाएं। उसके बाद क्या लिखा है, फिर से तीसरे पद को पढ़ लेते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। ये व्यक्ति जेल में है और ये व्यक्ति कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि मैं वचन को फिर से सुना पाऊँ, मैं उस मसीह के भेद को फिर से वर्णन कर सकूं जिस कारण मैं जेल में हूँ, है ना। वो बेसिकली क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैं जेल से निकाला ही ना जाऊँ, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैं वचन फिर से सुनाऊंगा तो मैं फिर से जेल में जा सकता हूँ। लेकिन वो ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि मैं जेल से निकाला जाऊँ। वो कहता है कि भले ही लोग मेरे को जेल में डाल दें, क्यों? मसीह के वचन के सुनाने के कारण, मगर मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम प्रार्थना करो कि मैं जेल से निकाल दिया जाऊँ। तुम प्रार्थना करो कि यहाँ पे भी परमेश्वर द्वार खोले कि मैं वचन को सुना सकूं जिससे मसीह के भेद का वर्णन कर सकूं, है ना। उसके जीवन का एम ये नहीं था कि वो जेल से बाहर आ जाए। उसके जीवन का एम ये नहीं था कि उसका जीवन खुशी खुशी निकल जाए। उसके जीवन का एम था कि उसने जिस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया है, जिस प्रभु यीशु मसीह के भेद को अपने जीवन में समझा है, जिस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने हृदय में वास करने के लिए करवाया है, अब इस भेद को मैं दूसरों के साथ भी बांट सकूं। उसके जीवन का लक्ष्य ये है ना। उसको जेल से छूटना या थोड़ा कंफर्टेबल एक लाइफ आखिरी में जी लूँ, ऐसा नहीं है ना। प्रभु सहायता करें। और उसके बाद लिखा है कि मैं चौथे पद में, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। मैं ये सब करके परमेश्वर को प्रकट कर सकूं जैसा वो उचित है, उस सुसमाचार को प्रकट कर सकूं जैसा वो उचित है। स्पीक क्लियरली टू देम, इंग्लिश में लिखा है, सो दैट प्रे दैट आई मे प्रोक्लेम इट क्लियरली एज आई शुड। जैसा प्रकट करना है मैं वैसा प्रकट कर सकूं। इसका मतलब क्या है कि मैं उसमें कुछ मसाले नहीं, या फिर उसमें कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें डाल के लोगों को खींचने के लिए नहीं, परंतु सच्ची बात, सच्चा सुसमाचार सुना सकूं, है ना। लोगों को कुछ तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, ऐसा एक समाचार नहीं, लेकिन सच्ची बात कि तुम्हें उद्धार मिलेगा। जीवन में भले ही परेशानी रहेगी,
या तंगी रह सकती है, या परेशानियां रह सकती हैं, बीमारी रह सकती है, तकलीफ़ें रह सकती है, सब रह सकती है, लेकिन तुम्हें सुसमाचार ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन बहुत शांति से भर जाएगा। सुसमाचार ये है कि तुम्हारी अनंतता शांति से भर जाएगी। तुम्हारा अनंत जीवन नरक की जगह स्वर्ग में होगा। और पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो कि मैं इस सुसमाचार को बांट सकूं, मैं इस सुसमाचार को बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे, अब स्वर्ग में वास करते हैं और मेरे को लेने फिर से आएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, है ना। मैं इस सुसमाचार को बता सकूं, वो इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। प्रभु सहायता करें। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, समय समाप्त हो गया है। हम अपने जीवन में लगातार प्रार्थना करने वाले बन सकें ना, हम अपने जीवन में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम अपने जीवन में जागृत होकर, है ना, सचेत होकर, अलर्ट होकर प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम अपने जीवन में सुसमाचार को फैलाए जाने के लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें, है ना। हम मिशनरियों के, इवेंजलिस्ट के, पास्टर्स के साथ सहभागी, उनके काम में प्रार्थना के द्वारा सहभागी हो सके ना। हम प्रार्थना को एक बोझ समझना बंद कर सकें। हम प्रार्थना के आनंद को, उसके सामर्थ्य को जान सकें, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।